आजकल रसियन की डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जिसे देखो वही रसियन को तलाश रहा है और कीमत बताई जा रही 6,000 रुपया। यानी कि एक रसियन चाहिए तो आपको 6,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। लेकिन खबर ये नहीं है, बल्कि खबर ये है कि दरअसल बीजेपी शासित प्रदेश का एक डिप्टी सीएम रसियन के साथ पकड़ा जाता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, तो पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दिल्ली के एक होटल में वेश्यावृत्ति की सूचना पुलिस को मिलती है और उसके बाद पुलिस जब रेड मारती है तो एक कमरे से एक ऐसा व्यक्ति अर्धनंगी हालत में बाहर आता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वह अपने आप को एक स्टेट का डिप्टी सीएम बताता है। इसके बाद पुलिस चौकन्ना हो जाती है और वहां पर रेड मारने आई पुलिस अपने उच्चाधिकारियों को इस बात की सूचना देती है कि इस रेड में इस वेश्यावृत्ति के खेल में एक रसियन के साथ बीजेपी शासित प्रदेश का एक डिप्टी सीएम भी पकड़ा गया है। और यह बात मामला डीजीपी तक पहुंचता है और डीजीपी से होते हुए उस स्टेट के सीएम तक और उस पार्टी के बड़े नेता यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जब यह मामला पहुंचता है उसके बाद तो बवाल मच जाता है। और आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि जो पार्टी महिलाओं की रक्षा का वादा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने का जिस पार्टी ने ठेका ले रखा है, उसी पार्टी के एक बड़े नेता जो कि एक स्टेट का डिप्टी सीएम भी है, उस पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। और आपको बताते चले कि अब इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल से लेकर कांग्रेस तक कूद पड़ी है। और उस उप मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताते चले कि अब कहा जा रहा कि वो डिप्टी सीएम दलित समुदाय से आता है, इसलिए उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या एक दलित समुदाय का व्यक्ति किसी रसियन के साथ एंजॉय नहीं कर सकता? अब ये सवाल भी उठ रहा है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली के एक होटल में पुलिस को सूचना मिलती है कि इस होटल के नाम पर वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस रेड मारती है और रेड में कई दर्जन वेश्याओं के साथ कुकर्म कर रहे व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी होती है। और उन दर्जनों में से जो एक व्यक्ति अपने आप को किसी स्टेट का डिप्टी सीएम के तौर पर परिचय देता है, वह व्यक्ति बताता है कि वह कोई ऑर्डिनरी यानी कि आम आदमी नहीं है, बल्कि वह खास व्यक्ति है, वीआईपी है और राजस्थान का वर्तमान में डिप्टी सीएम है। और अपने आप को राजस्थान का जब वह व्यक्ति डिप्टी सीएम बताता है तो पहले तो पुलिस को यकीन नहीं होता है, लेकिन जब इस बात की तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो पता चलता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है। यह मामला डीजीपी तक पहुंचता है और डीजीपी से होते होते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और राजस्थान के सीएम तक जब यह मामला पहुंचता है उसके बाद तो बवाल मच जाता है और पुलिस पर प्रेशर बनाया जाता है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और इस मामले को छुपाने की पूरी तरीके से साजिश रची जाती है। ऐसा आरोप राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो डिप्टी सीएम जो है वो एक दलित समुदाय से है और इसीलिए दलितों की दुश्मन कांग्रेस और आरजेडी है और वह दलितों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो आपको बताते चले कि बिना आग के धुआं कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ मैटर तो जरूर है कि आखिर राजस्थान का डिप्टी सीएम मुंह छुपाते हुए क्यों फिर रहा है। और रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि राजस्थान का
डिप्टी सीएम वेश्यावृत्ति में गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक रशियन को लेकर चर्चाएं गर्म है। अधिकतर नेता यही चर्चा कर रहे हैं कि रशियन के चक्कर में आखिर कौन और कैसे फंस गया। तो आपको बताते चले कि रशियन की इन दिनों डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसी बात को लेकर ये कोहराम मचा हुआ है। तेजस्वी यादव भले ही दुबई में बैठे हो, लेकिन लगातार वह सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।